बताओ जानवी, तुमने क्या लिखा था? यार मैं कैसे बताऊं? तुमको याद है पिछले हफ्ते हम सब ने कौन सी हॉरर मूवी देखी थी? वेयरवुल्फ। हाँ, मुझे उस मूवी में वेयरवुल्फ बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने उसी का नाम लिख दिया। ये सुनकर नेहा और रणवीर हैरान रह गए और नेहा ने उससे झुंझलाते हुए कहा, तुमको वेयरवुल्फ लिखने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता था कि वो किस लिए लिखवा रही है। मैं तो उसको बस एक छोटा सा खेल समझ रही थी। जानवी, तुम बस अपनी फैमिली से ये बात शेयर करो और आज रात अकेले मत सोना। तब तक हम दोनों मेरे उस दोस्त अंकुश से जाकर मिलते हैं, उसे पता होगा कि वो घर किसका है। नेहा और रणवीर अब वहाँ से निकल गए और जानवी अपने घर पर आ गई दोस्तों के साथ घूम फिर कर। चलो अब अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ। मम्मी तो पहले ही इतना गुस्सा है, इनको कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत में हूँ। जानवी अपने कमरे में चली गई। इस तरफ नेहा और रणवीर भी अंकुश के घर पहुंच चुके थे। अरे रणवीर, क्या बात है भाई, ऐसा अचानक? आओ अंदर आओ। उसने दोनों को अंदर लिया और रणवीर ने बिना देरी किए उससे पूछा, अंकुश, जिस फार्म हाउस में हम पिछले साल तेरी पार्टी के लिए गए थे उसके बारे में तू क्या जानता है? वो घर? यार वहां जाना तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? रणवीर ने एक बार नेहा की तरफ देखा और कहा, देख जल्दी बता कि वो घर किसका है और तू उस बारे में क्या जानता है? हाँ बताता हूँ। ये बात 40 साल पुरानी है। उस समय वहाँ एक गांव हुआ करता था जहाँ एक बड़ी सी कोठी में वीर प्रताप अपनी पत्नी सोनाक्षी और उसकी बेटी मेघना के साथ रहा करते थे। एक दिन मेघना का जन्मदिन था। मेरी बेटी, तुम्हारे जन्मदिन के खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए खेल का इंतजाम किया है। उसके कहते ही कक्ष में एक जादूगरनी आई जिसने काले कपड़े पहने थे, सर पर एक टोपी थी और हाथ में एक छड़ी। जन्मदिन मुबारक हो मेघना। शुक्रिया। बताओ तुम कौन सा जादू देखना चाहोगी, मजेदार या डरावना? मुझे डरावना खेल ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं अपना खेल शुरू करती हूँ। ये कहकर उसने एक जोर की ताली बजाई जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। फिर जब धुआं छटा तो उसके सामने एक टेबल और एक आईना रखा हुआ था। आईने के पास ही कार्ड्स की एक गड्डी और एक कलम रखी हुई थी। उसने एक कार्ड निकालकर मेघना की तरफ बढ़ा दिया। इस कार्ड पर अपना नाम लिखो और फिर उस चीज का नाम लिखो जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। ठीक है? मेघना ने उस कार्ड पर नाम लिखा, अपनी गुड़िया का, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। ठीक है, अब तुम इस आईने में गौर से देखो। मेघना ने उस आईने में देखा तो उसे अपनी ही शक्ल की जैसी एक गुड़िया दिखाई देने लगी। अरे ये कैसे हुआ? गुड़िया की आंखें बंद थी और मेघना उसे बड़े गौर से देख रही थी। अचानक आईने में दिखाई देने वाली गुड़िया के मुंह और आंखों से खून आने लगा, जिसे देखकर मेघना के चेहरे पर आई मुस्कान उड़न छू हो गई। गुड़िया धीरे धीरे करीब आ रही थी और तभी अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। लाल चमकती आंखें जिनसे खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान छलक आई। हैप्पी बर्थडे मेघना। वीर! ये देखकर मेघना डर के मारे चीखती हुई आईने से दूर हट गई। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा और उसे तेज बुखार चढ़ गया। रामू, जल्दी से किसी वैद्य को बुलाओ। अपनी बेटी की खराब हालत देखकर वीर प्रताप आग बबूला होकर जादूगरनी से बोला, तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्या जादू दिखाया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई? मालिक, इसमें मेरी गलती नहीं है। वीर प्रताप ने उस जादूगरनी को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। अगले दिन मेघना होश में आई तो बहुत डरी और सहमी हुई सी थी। वो अपनी गुड़िया से डरने लगी और उसने उसे घर के बाहर फेंकवा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी गुड़िया उसे हर जगह उसी भयानक रूप में नजर आती थी जैसे आईने के अंदर आई थी। उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया और एक दिन उसकी मौत हुई। इकलौती बेटी की मौत देखकर वीर प्रताप का गुस्सा परवान चढ़ गया। वो जादूगरनी उसी फार्म हाउस में रहा करती थी। वीर प्रताप अपने हाथ में तलवार लिए वहां पर पहुंचा। मेरी बेटी तेरी वजह से मरी है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम मुझे वहाँ से धक्के मारकर नहीं भगाते तो मैं उस कार को जला देती और तुम्हारी लड़की बच सकती थी। ये सुनकर वीर प्रताप ने एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।
और उसी रात से उस जादूगरनी की आत्मा उस फार्म हाउस में भटकने लगी और जो भी वहां जाता था वो अपना जादू दिखाकर उनको अपने जाल में फंसा लेती थी। तुझे याद होगा कि तू उस रात पार्टी को बीच में छोड़कर निकल गया था। हाँ, तेरे जाने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों के सामने वही जादूगरनी की आत्मा आई थी। वो तो सही टाइम पर वहां पर एक आदमी आ गया और उसने हमें वहां से भगा लिया, वरना हम भी उसके खेल का शिकार हो जाते। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि अब जानवी की जान खतरे में है। इस तरफ जानवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी तो उसने खिड़की की तरफ देखा। सांसों की आवाज तेज होती जा रही थी और जानवी के माथे पर पसीना पड़ता जा रहा था। अचानक से खिड़की का कांच टूटा और उसके सामने एक भयानक वेयरवुल्फ आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर उसकी सांस गले में ही अटक के रह गई। तभी नेहा और रणवीर भी जानवी के घर पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात में तुम लोग? अंकल, जानवी ठीक है, उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा, है ना? क्या सब कुछ बता दिया होगा? क्या बात क्या है? और वो तो आते ही अपने कमरे में चली गई थी। ओह शिट! ये सभी भागकर जानवी के कमरे में पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक वेयरवुल्फ ने जानवी को खत्म कर दिया था और वो उसके कंधे से मांस नोच नोच के खा रहा था। उनके आते ही वो वेयरवुल्फ तेजी से खिड़की के रास्ते से वहां से भाग निकला। जानवी बेटा। जानवी के माँ बाप उसकी लाश से लिपट कर रोने लगे। नेहा के चेहरे पर अजीब तरह का खौफ नजर आने लगा था। नेहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब रणवीर ने नेहा को कार में बिठाया और ये दोनों उसी फार्म हाउस की तरफ निकल गए, लेकिन नेहा के चेहरे पर अजीब तरह का डर नजर आ रहा था। नेहा, तुम क्या सोच रही हो? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और ये दोनों अब उस घर के अंदर पहुंचे। अंदर कदम रखते ही उसी जादूगरनी की भयानक हंसी उन्हें सुनाई देने लगी। चारों तरफ काला धुआं फैल गया और रणवीर के शरीर में उतर गया। रणवीर, क्या हुआ? रणवीर के हाथ और पैर अकड़ने लगे, उसकी आंखें भी ऊपर को चढ़ने लगी थी। उसने अचानक से नेहा का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश तो की, तभी अचानक से रणवीर को जैसे होश आया। ये मैं क्या कर रहा था? उसने नेहा को गले लगाया और सॉरी बोला। नेहा, मैंने तुम पर हमला क्यों किया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रणवीर, मेरी पसंदीदा चीज, मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी सबसे कीमती चीज, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने कार्ड पर तुम्हारा ही नाम लिखा था। ये सुनकर रणवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसका मतलब है कि तुमको मुझसे खतरा है? नेहा, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मैं ये खेल ही खत्म करके आता हूँ। नेहा कुछ समझती इससे पहले ही रणवीर की आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके हाथ और पैरों के नाखून लंबे हो गए, जिन्हें देखकर नेहा का दिल दहल उठा। वो तेजी से भागकर एक कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। रणवीर के भारी कदमों की आवाज उसके कानों में आ रही थी। तभी रणवीर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। रणवीर भारी आवाज में, खोल इसको, खोल दे इसे। नेहा बुरी तरह खौफ से भरी वहीं बेड के पास छिपी बैठी थी। एक तेज शोर करते हुए दरवाजा खुल गया और रणवीर अंदर आया। रणवीर, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी नेहा हूँ। रणवीर नेहा के ऊपर झपटा, वो उसके ऊपर बैठ गया और नेहा के मुंह पर उसने अपने नाखूनों से हमला किया। नेहा के चेहरे पर बुरी तरह खरोंचे आ गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नेहा को रणवीर के चेहरे में उस जादूगरनी का चेहरा नजर आया। तभी नेहा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर रणवीर को दिखाते हुए कहा, रणवीर, ये देखो, हमारे प्यार की निशानी। क्या इसको देखकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आता? उस अंगूठी को देखकर रणवीर एक पल को खो सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर की आत्मा को आवाज दे रहा हो। और इसी चीज का फायदा उठाकर नेहा ने रणवीर को एक तरफ धक्का दे दिया और वो भागकर हॉल में आ गई।
उसने देखा कि वो टेबल जो उस जादूगरनी ने इस्तेमाल किया था वहीं रखा हुआ था और उस पर वही सफेद कार्ड्स भी रखे हुए थे। नेहा ने तेजी से आगे बढ़कर वो कार्ड्स उठा लिए। हम दोनों के कार्ड्स भी इन्हीं कार्ड में होंगे, इन्हें खत्म करना ही होगा। तभी रणवीर भी कमरे से बाहर निकला। नेहा के हाथ में कार्ड्स देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो भयंकर आवाज करते हुए नेहा की तरफ भागा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने हिम्मत करके 2 कदम बढ़ाए और चिमनी में जल रही आग में उसने वो सभी कार्ड्स फेंक दिए। नहीं! कार्ड्स के जलते ही रणवीर चीख पुकार करने लगा और जमीन पर बैठकर अपने बालों को नोचने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकला और उसने उसी जादूगरनी का रूप ले लिया। मैं नहीं मर सकते। ये कहते हुए वो चिमनी की तरफ बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही सारे कार्ड जल गए, जादूगरनी की आत्मा काला धुआं बनकर खत्म हो गई। नेहा! रणवीर ने नेहा को कस के गले लगाया और एक दूसरे का हाथ थामे ये दोनों इस घर की पहुंच से दूर निकल आए। रणवीर ने नेहा को वो अंगूठी वापस पहनाई और उसके हाथों को चूम लिया।